हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब वीडियो। गाइस, हम आप सभी को ये बताएंगे कि नर्सिंग ऑफिसर होता क्या है। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से कोर्स करने पड़ेंगे और हमारे जो स्टूडेंट हैं उसका नर्सिंग ऑफिसर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है यूपी जेट यूपी सीनेट में उसका मार्क्स क्या रहा है। गाइस, जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे और कम्टी एंड फाइव नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है ये सब, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे आपसे। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आप क्यों बनेंगे नर्सिंग ऑफिसर। वाई, पहले तो नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोलते थे, पहले स्टाफ नर्स बोला जाता था। अब प्रमोशन हो गया, अब आपका जो स्टाफ नर्स बोला जाता था अब नर्सिंग ऑफिसर बोली जाती है। ऑफिसर एक अच्छा, एक रेपुटेटेड, एक रिस्पेक्टेड डिजिग्नेशन हो गया है ना पोस्ट का। गाइज, इसलिए इसका डिमांड बढ़ गया है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। 4600 ग्रेड पे की सैलरी होती है गाइज। और ये ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसीज़ होती हैं उनमें भी 4200 मैक्सिमम जाते हैं। 4200, 4400, 4600 बहुत कम देखने को मिलते हैं गाइस। 4600 वैकेंसी किसी भी पोस्ट की जो 4600 सैलरी होती है ग्रेड पे की बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद फिर आईएएस या आईपीएस की ही ग्रेड पे जाती है सैलरी की। गाइस, हम लोगों का जो सैलरी है नर्सिंग ऑफिसर वो बहुत अच्छा होता है। एंड वाई डिमांड आर इंक्रीजेस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। अब देखिए, आपके गांव में, गली में, चौराहे पे आपके फ्रेंड्स, हर जगह ये चर्चा होती है नर्सिंग ऑफिसर। अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें भीड़ हो जाती है, मतलब इतने ज़्यादा कंपटीशन हो गए हैं, इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है गाइस। क्योंकि आपका पहली बात तो पोस्ट में ऑफिसर लग गया, दूसरी बात तो सैलरी एकदम नंबर वन, इतना अच्छा सैलरी है। और आपको मैं ये बताऊंगी कि कोर्स व्हाट इज़ कोर्स ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कोर्स क्या करने होंगे गाइस। इसमें जो कोर्स करना होता है वो आपको जैसे कि जीएनएम का कोर्स करना होगा, जीएनएम का कोर्स करना होगा, या फिर आपको अगर क्लिनिक और टीचिंग दोनों प्रोफेशन चाहिए तो आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीएनएम का कोर्स करेंगे, जीएनएम जो होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन ईयर होती है वो 3 साल की होती है, 3 ईयर ऑफ ड्यूरेशन फॉर जीएनएम कोर्स। एंड अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको वो ग्रेजुएट कोर्स मानी गई है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा वो 4 ईयर रहेगा, 4 साल रहेगा। बट डिफरेंसेस क्या है इन बोथ कोर्सेज। डिफरेंसेस इज़ कि जीएनएम कोर्स करेंगे तो आपको केवल क्लिनिक में ही आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड टीचिंग क्षेत्र में, टीचिंग प्रोफेशन में आपको जीएनएम करने के बाद तुरंत के तुरंत आपको टीचिंग क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी गाइस। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीएनएम हो गया और आपको टीचिंग में, क्लिनिक में काम करने का मन नहीं है, अभी आपको टीचिंग लाइन में जाना है ना, या फिर आपको नॉर्थ सेट या फिर एम्स लेवल के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, है ना, रेपुटेटेड हॉस्पिटल होते हैं या मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करना है तो आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा गाइस। जीएनएम को लेते तो हैं, बट जीएनएम के साथ क्या होता है कि जब वैकेंसी आती है तो जीएनएम के साथ आपको 50 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उसका आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है, कि आप 50 बेड वाले हॉस्पिटल में जॉब किए हो। और वो एक्सपीरियंस की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल का होता है। कम से कम आपके पास 50 बेड के एक्सपीरियंस का 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं कि किसी भी एम्स का जो वैकेंसी होता है, मेडिकल कॉलेज का वैकेंसी होता है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जॉब कर सकते हैं गाइस, ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन।
गाइस, बट अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका जब 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, नहीं सॉरी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना बीएससी नर्सिंग जहाँ पढ़ाए जाते हैं, या फिर जहाँ जीएनएम का जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जीएनएम के बच्चों को है ना, बीएससी नर्सिंग के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उस मेडिकल कॉलेज में आप एज ए टीचर जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट मैक्सिमम प्राइवेट ही रहते हैं इंस्टीट्यूट, है ना, स्कूल या कॉलेज, कॉलेज मैक्सिमम प्राइवेट ही रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत कम ही रहते हैं जहाँ पे जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की स्टडी कराते हैं। गाइस, जैसे कि अभी आप अब हम आपको सेकंड ये बताते हैं कि जो होता है ना जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, उसका एंट्रेंस होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपका क्या होता था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पहले भी होता था एंट्रेंस, बट कोई कंपल्सरी नहीं था। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आफ्टर 12th यू कैन गो इन प्राइवेट कॉलेज ऑफ वेयर जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, एंड यू आप जो वहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, बट अब ऐसा नहीं होता। अब नियम चेंज हो गया है। अब आप क्लास 12th पास करने के बाद आपको डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं पाएंगे। पहले आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे, है ना। कुछ कॉलेज क्या करते थे कि डोनेशन लेते थे, मतलब अच्छा खासा डोनेशन ले लेते थे, और वो प्राइवेट की एक एक सीट के लिए बहुत अच्छा खासा डोनेशन लेते थे और फीस लेते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग आसानी से हो जाता था, जिसके पास पैसे थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, उनकी एडमिशन हो जाती थी, वो आसानी से पा जाते थे एक सीट और अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते थे गाइस। बट अब ऐसा नहीं है, और ये गवर्नमेंट नियम रूल चेंज कर दिया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण ही रहा होगा। गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि जो कॉलेज सीट देते हैं बच्चों को जन्म करने के लिए या बीएससी नर्सिंग करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, वो डोनेशन बहुत ज़्यादा ले लेते थे गाइस, और मनमानी ढंग से वो फीस वसूलते थे बच्चों से, है ना, पर ईयर गाइस। और क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे कि कहीं कहीं ऐसा भी होता था, स्कैम होता था लोगों के साथ, कि जो कॉलेज होते थे वो 4 साल या 3 साल डिप्लोमा कर, अब बाकायदा 2-4 ऐसे टीचर रख लेते थे और अच्छा पढ़ाई भी करवाते थे, है ना। बट वो क्या करते थे, आईएनसी अप्रूव्ड, जो आफ्टर 4 ईयर या आफ्टर 3 ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, तब माना जाएगा कि आपका जीएनएम कंप्लीट हो गया या फिर आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे आफ्टर योर ड्यूरेशन कोर्स। देन कहीं कहीं ऐसा होता था, स्कैम हो जाता था। वो लोग पढ़ाते थे बट वो आईएनसी अप्रूव्ड सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वो फर्जीवाड़ा कोई भी सर्टिफिकेट थमा देते थे, जो कि आईएनसी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता था गाइस। तो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता था, इतना पैसा बर्बाद हो जाता था, और उनकी इतनी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती थी, टाइम बर्बाद हो जाता था, उनके साथ स्कैम हो जाता था, खिलवाड़ हो जाता था उनके भविष्य के साथ, उनके फ्यूचर के साथ। ऐसा भी न्यूज़ में पढ़ने को आया था, है ना। तो मैक्सिमम कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं। कॉलेज तो सबसे पहले आईएनसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है वो कॉलेज, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आप गूगल खोलिए, गूगल में लिखिए आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज, आईएनसी अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज आप डालिए लिख करके, तो उसमें एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ में आप पूरा बाकायदा पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज, आपके प्राइवेट भी कॉलेज आ जाएंगे पीडीएफ में, आपके गवर्नमेंट भी कॉलेज आ जाएंगे पीडीएफ में। उसमें आप पढ़ करके देख सकते हैं कि आपका जो कॉलेज है जिसमें आप पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, वो आपका नर्सिंग अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं। बाद में आपके साथ कोई छलावा, बाद में आपके साथ कोई स्कैम ना हो, इसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता होती थी। बट गाइस, अब क्या हुआ, नियम चेंज हो गया, ऐसे ऐसे लोगों के साथ खेल हुए, केस निकले, केस दिखाई दिए न्यूज़पेपर में भी, तो गवर्नमेंट इस पर सख्त रिएक्शन लेते हुए पूरा नियम चेंज कर दिया। अब क्या होता है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करना है, दोनों कोई भी कोर्स करना है आपको, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। आप डायरेक्ट क्लास 12th पास करके आप डायरेक्ट जीएनएम का कोर्स करने या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने विद्यालय पहुंचते हैं, तो वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज ऑल कॉलेज ऑफ जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग
ABVMU जो है वो अपने अधीन कर लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो है ना इंस्टीट्यूट, वो सभी मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेज को अपने अधीन कर लिया है। मतलब कि जो भी सीट है सभी उसके अंडर में हो गया है। अब आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलवाता है खुद। अटल बिहारी वाजपेयी का जो साइट है, जो इंस्टीट्यूट है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलवाएगा। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम क्या होता है। गाइस बताते हैं, अगर आपको JNM करना है तो JNM का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम होता है वो होता है UP जेट। ठीक है, UP जेट, GET। ठीक है, UP जेट। एंड अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो BSc नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनका जो नाम होता है UP सीनेट नाम होता है। ठीक है गाइस, तो BSc नर्सिंग करना है तो UP सीनेट करना होगा। तो UP जेट एंड UP सीनेट ये हो गए। अब आप सोचेंगे कि BSc नर्सिंग बेस्ट है क्योंकि वो 4 साल का कोर्स है और ये 3 साल का कोर्स है, तो आपको बेस्ट चाहिए क्योंकि इसमें आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, है ना। क्या होता है गाइस, अब आप सोचेंगे फ़ीस बता दीजिए मैम, मतलब प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीसें लगती हैं एंड गवर्नमेंट कॉलेज में लगती हैं। क्योंकि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो गाइस हम आपको ये बताते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हो जाएगा आपका तो सीट मैट्रिक्स निकलती है। सीट मैट्रिक्स में आपको पूरा पता चलता है कि आप जब कॉलेज मतलब कि आफ्टर सिलेक्शन कितने कॉलेज गवर्नमेंट हैं या फिर कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, ये आपको पता चलेगा या फिर पहले भी आप जान सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, अगर आपको JNM करना है तो JNM में टोटल उत्तर प्रदेश में केवल 9 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एंड अगर आपको BSc नर्सिंग करनी है तो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 23 कॉलेज हैं, 23 कॉलेज ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं फॉर BSc नर्सिंग। अब आप सोचिए कि कितने कम कॉलेज हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई रहता है, कितना लोग फॉर्म भरते हैं। और सीट, अब आप पूछेंगे कितने सीट है भाई गवर्नमेंट JNM के, कितने सीट हैं जो है BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कितने सीट हैं, तो हम आपको बताते हैं। गवर्नमेंट में जो सीट है वो 450 ही सीट है फॉर UP जेट मतलब JNM के लिए। एंड 1200 सीट है फॉर UP सीनेट मतलब BSc नर्सिंग के लिए। 1200 रैंक के अंदर अगर आपका आया, लाखों बच्चे 90,000 96,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इतना अगर आपका 1200 रैंक के अंदर अगर आपका रैंक आया तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस रहती है। बट आफ्टर अगर आपका 10,000 20,000 25,000 18,000 रैंक आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की चांसेस नहीं रहती। बट आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। और अब दूसरी क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। गवर्नमेंट तो मैम आप बता दी, प्राइवेट बता देते हैं आपको। प्राइवेट कॉलेज रहते हैं जो है 18,000 कॉलेज है JNM के लिए प्राइवेट, नहीं UP सीनेट के लिए प्राइवेट कॉलेज जो है UP सीनेट के लिए 18,000 है। एंड प्राइवेट कॉलेज JNM के लिए जो है वो 25,000 है। ठीक है गाइस, तो प्राइवेट कॉलेज 25,000 है। तो जब बच्चों का जो हाई रैंक आते हैं ना, 10,000 20,000 12,000 बच्चों का जब रैंक आता है तो वो आसानी से उनको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाते हैं। 2,000 3,000 ऐसे ऐसे जब रैंक आएंगे, अगर आपके अच्छे रैंक है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी और चॉइस के अनुसार जो आपको पसंद है ऐसे ऐसे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपके अच्छे रैंक है तो आपके मनपसंद कॉलेज तो मिलेंगे ही आप ऑब्वियसली। गाइस ये क्वेश्चन हो गया है ना कि कॉलेज कितने होते हैं, कॉलेज कितने हैं एंड सीट कितनी है, मैंने आपको सब बता दिया। अब फ़ायदा बताते हैं आपको कि JNM अगर करते हैं तो आप केवल क्लिनिकल ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है, वो टीचिंग का आपको अथॉरिटी नहीं रहेगा। बट अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं गाइस। अगर आपकी मन करे तो आप क्लिनिकल ड्यूटी भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड BSc नर्सिंग में आपका जब भी मेडिकल कॉलेज से वैकेंसी निकलती है नर्सिंग ऑफिसर का, तो BSc नर्सिंग वालों के लिए कोई झंझट नहीं रहता कि आप 50 बेड का हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करें, है ना, तभी आप वो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता। वो डायरेक्टली BSc नर्सिंग किए हैं तो वो डायरेक्टली फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। वो अच्छा खासा उनकी सैलरी हो जाती है 4600 ग्रेड पे, और उनकी लाइफ एकदम बहुत बढ़िया हो जाती है ना। आप जानती हैं 90,000 के करीब एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है गाइस।
एंड अगर आप जेएनएम किए हैं तो जेएनएम में आपको क्या करना है, अगर आप जेएनएम कर भी लेते हैं तो आपको क्लिनिकल ड्यूटी मिलती है। एंड अगर आपको एम्स चाहिए तो आप तुरंत के तुरंत जेएनएम के बाद आप क्या करें कि 2 साल कहीं भी 50 बेड हॉस्पिटल में जॉब कर लीजिए, ताकि आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा गाइस। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा तो आप जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा बढ़िया कोर्स वैकेंसी में जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट दिक्कत ये होता है कि इंसान जेएनएम करने के बाद या फिर पोस्ट बीएससी करते हैं आप। पोस्ट बीएससी क्या होता है अब आपको ये भी बता देते हैं। अगर कोई जेएनएम किया है और उसको बीएससी नर्सिंग के बराबर लेवल पर पहुंचना है तो उसको करना होगा पोस्ट बीएससी। पोस्ट बीएससी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पीजी है ना। पोस्ट ग्रेजुएट है 2 साल का होता है। तो आप जेएनएम करिए प्लस 2 ईयर और पढ़ाई करिए पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट बीएससी का, तब आपका जाके कंप्लीट होगा, मतलब लेवल पे पहुंचेंगे आप एज ए बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लेवल के बराबर। वो वैकेंसी जब आएगी तो आप भी वो फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं चाहिए, वो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। गाइस अब आप ये सोचेंगे कि इतना डिमांड पहले नहीं था ना, पहले जब भी वैकेंसी निकलती थी या फिर कोर्स करने के लिए भी इतनी डिमांड नहीं रहती थी, बट अब क्यों इतना डिमांड बढ़ता चला जा रहा है? इसलिए क्योंकि देखिए अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जो टीचर की वैकेंसी है पहले बहुत ज़्यादा निकलती थी, अभी टीचरों की वैकेंसी बहुत कम निकल रही है ना। और एक बार अभी हाल फिलहाल की बात है कि जो बीएड किए थे वो बैठे रह गए और बीटीसी किए थे वो लोग आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा गए, है ना। ऐसा कोई नियम किए थे ये उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे भी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। लोग सोचते हैं भाई हम कर भी लेंगे अगर डिप्लोमा कोर्सेज या फिर बीएड बीटी से, तो हमको क्या फ़ायदा, वैकेंसी इतना लेट में आती है, ओवर एज हो जाते हैं लोग, ऊपर से कोर्स करने का क्या फ़ायदा रहेगा कि बीएड वाले बैठे रहें और बीटीसी वाले गवर्नमेंट जॉब पा जाए। बीएड वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली, अब पता नहीं कब निकले कब नहीं। और इसमें क्या होता है कि पैरामेडिकल में क्या होता है, लोग इसमें इसलिए डिमांड बढ़ रही है कि लोग अभी वहाँ से निराश होकर बच्चे यहाँ पे इस क्षेत्र की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, और भाई रियलिटी भी यही है